स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कोरोना वायरस से कुछ ताजा अपडेट से बड़े खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। तो दोस्तों यहां पर 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है जो कि हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जी हाँ दोस्तों, तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस के कुल केस 48,50,000 हुए। पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 93,000 नए कोरोना वायरस के केस, जबकि 1,136 लोगों की मौत। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना रोगियों के ठीक होने के मामले में भारत पहुंचा दुनिया में सबसे नंबर 1, ब्राजील को पीछे छोड़ा। जी हाँ, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के जो मामले ठीक हो रहे हैं ना, उस संख्या के अगर आकलन की जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज केवल भारत देश में ही ठीक हो रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना के बीच लॉन्च किया मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान, सरकार की तरफ से की गई बड़ी घोषणा। और वहीं बड़ी खबर है कि चाइना के वैज्ञानिक का बड़ा खुलासा, देश के सरकारी लैब में बनाया गया कोरोना वायरस। जी हाँ, कोरोना वायरस एक साजिश के तहत बनाया गया है। चाइना की सरकार के द्वारा सरकारी लैब में इस बात का खुलासा खुद चाइना के वैज्ञानिक ने किया है। और वहीं अगली बड़ी खबर है कि इस एक चीज के सेवन से आपके शरीर को मिलेगी शक्ति, कोरोना से बचने में रहेगी मददगार। और वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे कोरोना वायरस से जुड़े 5 जरूरी और इम्पोर्टेंट सवाल है जिनको दोस्तों जान लेना हर व्यक्ति को बहुत ही आवश्यक होगा। तो 5 ऐसे सवाल है जैसे कि दोस्तों जुकाम में आपको चिंता होने लगती है कि कहीं आपको कोरोना तो नहीं, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपके मन में दूसरा सवाल भी आता होगा कि पॉजिटिव अगर आप कोरोना के आ जाते हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना है या होम आइसोलेशन में ही रहना है। इस बात का निर्णय आपको किस तरह से करना है और क्या संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने में कोरोना वायरस फैल जाता है। इस तरह के कुछ जरूरी सवाल है, उनको समझेंगे। 5 बड़े सवाल है। और वहीं अगली खबर में जानेंगे कि कोरोना वायरस से ठीक होने पर भी रखें ध्यान, हेल्थ मिनिस्ट्री यानी कि स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइंस। और वहीं अब अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों की कोरोना मरीजों को अब बेड के लिए नहीं पड़ना पड़ेगा भटकना, इन जगहों पर मिल रही है लेवल 3 की इलाज की सुविधा। और वहीं पहली बार कोरोना वायरस से संक्रमित कोशिकाओं की तस्वीर आई सामने, मास्क पहनने की बताई अहमियत है और इलाज को भी लेकर मिलेगी बड़ी राहत। वहीं आपको बता दें कि 105 साल की महिला ने घर पर इलाज के सहारे दी कोरोना वायरस को मात। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि फिर बड़ी महंगाई, थोक महंगाई जो है ना, वो दोस्तों दवाई, फल या अन्य जरूरी सब्जियों के दामों को धीरे धीरे बढ़ोतरी कर रही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक एक करते हुए जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। इस समय इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, हमारे को पता ही नहीं चलता है कि आप तक वीडियो पहुंचा है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो को आप जैसे लाइक करते हो ना, तो हमारे स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है आपके नाम के साथ, तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर है। तो कोरोना वायरस के कुल केस हुए 48,50,000। पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 92,071 नए कोरोना वायरस के केस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। भारत में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 48,50,000 को पार कर गया है। और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में यानी कि रविवार सुबह 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 8 बजे तक 92,071 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज हुए हैं। जबकि दोस्तों बुरी खबर यह है कि पिछले 24 घंटों के मद्देनजर 1,136 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई है। और अगर मरने वालों के कुल आंकड़ों की बात करें तो दोस्तों 80,000 पर पहुंच चुके हैं। 80,000 व्यक्ति जो है ना, वो भारत देश में कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। और वहीं अगली बड़ी और राहत भरी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना रोगियों के ठीक होने के मामले में भारत पहुंचा पूरी दुनिया में नंबर 1, ब्राजील को छोड़ा पीछे। जी हाँ, भारत में कोविड-19 रोगियों की ठीक संख्या के मामले में सोमवार को ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। देश में अब तक 37,80,000 मरीज जो है ना, वो दोस्तों कोरोना वायरस से उबर चुके हैं, पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। और जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के आंकड़ों ने इस तरह की एक जानकारी दी है कि दोस्तों भारत देश इस परिणाम पर पहुंच चुका है कि कोरोना वायरस से ठीक होने वाले व्यक्तियों के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 हो चुका है। मतलब इतने ज्यादा लोग कोरोना वायरस से किसी भी देश में ठीक नहीं हुए हैं, केवल भारत को छोड़कर। ठीक है ना दोस्तों, 37,80,000 व्यक्ति कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है कि फिर बड़ी महंगाई, थोक महंगाई की रेट जो है 0.16 पर पहुंची। दवाई, फल और सब्जियों के साथ साथ ये जरूरी चीजें भी हो चुकी है महंगी। आपको बता दें दोस्तों कि सरकार के द्वारा थोक महंगाई रेट के जो आंकड़े हैं वो जारी किए जा चुके हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक खाद्य उत्पाद, फल, सब्जियां, पीने के पदार्थ, चमड़े से संबंधित उत्पाद, लकड़ी और लकड़ी से बनी हुई चीजें, दवाइयाँ, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद, मेटल, बिजली के उपकरण और औजार वगैरह और साथ ही परिवहन उपकरणों की जो कीमत है ना, उसमें बढ़ोतरी दर्ज हुई है दोस्तों। इस कोरोना वायरस के कारण महंगाई जो भारत देश में और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि चाइना के वैज्ञानिक का बड़ा खुलासा, देश के सरकारी लैब में बनाया गया कोरोना वायरस। जी हाँ, आपको बता दें चाइना के वीरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान ने दावा किया कि नोवेल कोरोना वायरस वुहान में ही एक सरकार नियंत्रित प्रयोगशाला में बनाया गया था और उसके पास दावा साबित करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण भी है। आपको बता दें इस समय पूरी दुनिया जो कोरोना वायरस से लड़ रही है और जहाँ पर
पर पूरी दुनिया परेशान भी है। कई लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मतलब पूरी दुनिया के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 2,90,00,000 व्यक्ति कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो चुके हैं और साथ ही दोस्तों 10 लाख के आसपास लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है, जिनमें से 80,000 तो केवल भारत देश के हैं। अब वहीं दोस्तों सवाल आखिर ये उठता है कि कोरोना वायरस आया कहां से, यह पैदा कहां से हुआ? क्या है दोस्तों प्रकृति से बना है, किसी जानवर से इंसानों में आया है, या दोस्तों इस कोरोना वायरस को बनाया गया है जानबूझकर? तो इस बात का खुलासा खुद चाइना के एक बड़े वैज्ञानिक ने किया है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि कई देशों के हेल्थ एक्सपर्ट्स, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि खुद अमेरिका के वैज्ञानिक कोरोना वायरस की जांच करने के लिए चाइना गए थे, लेकिन चाइना की सरकार ने उनका समर्थन नहीं किया था, उनका सपोर्ट नहीं किया था, जिससे कि वो इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि आखिर कोरोना वायरस जो है वो आया कहां से है। और इस बीच अभी भी की बड़ी खबर आ रही है कि चाइना के ही एक वैज्ञानिक ने दावा करके एक बड़ा खुलासा किया है कि कोरोना वायरस चाइना में एक सरकारी लैब में बनाया गया है। आपको बता दें चाइना के जो वैज्ञानिक है ना, उन्होंने दोस्तों सुरक्षा कारणों के चलते चाइना को भी छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ की सरकार उनकी जान को खतरा बता सकती थी, उनकी जान को नुकसान भी पहुंचा सकती थी। उन्होंने चाइना को छोड़ दिया है, वो किसी और देश में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि उनके पास इस बात के पर्याप्त सबूत और प्रमाण है जिससे वो साबित कर सकते हैं कि चाइना की सरकारी लैब में कोरोना वायरस बना है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय और विचार हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वैसे एक चीज तो सोचने लायक और चिंताजनक जरूर है कि दुनिया में तमाम तरह के खतरनाक वायरस और फ्लू जैसे कि बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कोरोना वायरस, उसके अलावा जो बड़ी बड़ी महामारियां है ना, वो सब की सब चाइना में ही फैली थी। आखिर चाइना में ही क्यों फैली थी? कहीं ना कहीं चाइना की भी लापरवाही, सरकार के भी गलत निष्कर्षों का परिणाम भी तो हो सकते हैं दोस्तों, सोचने की बात जरूर है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इस एक चीज के सेवन से आपके शरीर को मिलेगी शक्ति, कोरोना से बचने में रहेगी मददगार। आपको बता दें कोरोना वायरस की स्थिति देश में बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में सभी को अपने खान पान और सेहत का काफी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर्स भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि खुद सेहतमंद रहने से और साथ ही दोस्तों इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने से ही कोरोना वायरस से बचाव किया जा सकता है। और वहीं अच्छी इम्यूनिटी के लिए हर कोई अपनी सेहत, डाइट और रुचि के साथ ही चिकित्सीय सलाह के अनुरूप ही तरीके जो अपनाता है। इसमें यदि आप प्रतिदिन च्यवनप्राश का सेवन करते हैं तो यह काफी ज्यादा गुणकारी होता है और च्यवनप्राश बहुत सारे औषधियों का एक मिश्रण है, साथ ही आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। चलिए जानते हैं आखिर वो 5 तरह के सवाल और बहुत ही जरूरी सवाल है जिसको दोस्तों जान लेना आपको लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी होगा कि कोरोना वायरस से आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से बचना चाहिए। चलिए जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा Vivo V12 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत ही हमारे को मोबाइल मिला हुआ है जो कि बिल्कुल फ्री में क्वेश्चन का सही जवाब देने वाले किसी एक भाग्यशाली विजेता को दिया जाएगा। और ये जो गिवे है ना वो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, आखिर पहला सवाल है कि जुकाम में चिंता होने लगती है कि कहीं आपको कोरोना तो नहीं, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको बता दें बदलते मौसम में कई बीमारियां आती है जिसके लक्षण काफी हद तक कोरोना से मिलते जुलते भी है। इन दिनों कई वायरल जो है ना वो दोस्तों कम हो गए और इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी है जो केवल मास्क लगाने से ही दूर नहीं होती, उसके लक्षण कोरोना जैसे भी होते हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है और इससे बचने के लिए आसपास आपको सफाई रखनी चाहिए, मच्छर नहीं पनपने देना चाहिए। लेकिन अगर दोस्तों आप में कोरोना के कुछ लक्षण है ना, या फिर आप कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए हैं तो आपको दोस्तों कोरोना वायरस की जांच करवा लेनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। वैसे दोस्तों सरकार के नए नियम के मुताबिक अब बिना डॉक्टर की पर्ची के भी ऑन डिमांड आप कोरोना वायरस की जांच करवा सकते हैं। और वहीं बड़ी खबर है कि दोस्तों पॉजिटिव आने पर अस्पताल जाना है या होम आइसोलेशन में रहना है, ये किस बात को तय कर सकता है? आपको बता दें दोस्तों कि मरीज होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन अगर लक्षण गंभीर है और ऐसा लग रहा है कि आगे स्थिति खराब हो सकती है तो आपको अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। उसके अलावा घर में अगर आइसोलेट होना है तो जरूरी है कि एक अलग कमरा और बाथरूम हो, घर में कोई भी देख रेख के लिए हो और घर में रहने के लिए सभी सुविधाएं हो, तभी दोस्तों आपको घर में रुकना चाहिए। वहीं अगर किसी कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज के शरीर में अगर आप हाथ मिलाते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं ना, तो क्या आपके शरीर में भी कोरोना वायरस फैल जाता है? तो आपको बता दें दोस्तों कि हाथ मिलाने पर आपको नुकसान जरूर हो सकता है, और अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं जिसमें कुछ भी लक्षण होते हैं ना, तो उसके तुरंत बाद आप साबुन या सैनिटाइजर से हाथ को साफ जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान करवा सकती है। वहीं दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आखिर क्या है इसके पीछे का कारण है? तो इसके पीछे कई कारण है, लेकिन जो मुख्य है वह किसी शहर या फिर इलाके में संक्रमण कंट्रोल होता जाता है। लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि कोरोना चला गया और इसी चक्कर में लोग अब सावधानी बरत रहे हैं, उसको छोड़ देते हैं और लापरवाह हो जाते हैं। अब दोस्तों बाजार आदि भी सब खुल चुके हैं, जिम वगैरह पब खुल चुके हैं, ट्रेनें भी चालू हो चुकी है, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली भी चालू हो चुकी है, और इसके अलावा देश में कोरोना वायरस के टेस्टिंग की संख्या भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी है। उसकी वजह से जैसे जैसे टेस्ट बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे संक्रमित भी पकड़ में आ रहे हैं। यह भी एक मुख्य कारण हो सकता है कोरोना वायरस के मरीजों को बढ़ने का। चलिए अगली खबर है, कोरोना से ठीक होने पर भी रखिएगा ध्यान, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी की गाइडलाइन से। तो कोरोना महामारी से अभी तक पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही लड़ रही है, और दोस्तों देश ने लॉकडाउन और अनलॉक के बीच कोरोना के कई लक्षण और स्तरों की पहचान कर ली है। धीरे धीरे इस वायरस का मिजाज और शरीर पर असर डालने की
आखिरी क्षमता भी समझ में आ रही है। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना को हरा चुके यानी कि कोरोना वायरस जिनको हो चुका है, जो मरीज ठीक हो चुके हैं ना, उन मरीजों की सेहत को ठीक रखने में मददगार साबित होगी। दरअसल महामारी से ठीक हो चुके मरीज अलग अलग लक्षणों के चलते अस्पताल में फिर से भी भर्ती हो सकते हैं। दोस्तों एक बार ठीक होने के बाद भी फिर से कोरोना वायरस उनको चपेट में ले सकता है। और वहीं एक अगली बड़ी खबर में आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि पूरी दुनिया में अंटार्कटिका एक ऐसा देश है जिसमें अभी तक कोरोना वायरस का एक भी पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है। चलिए अगली खबर है 105 साल की महिला ने घर पर इलाज के सहारे दी कोरोना वायरस को मात। जी हाँ, कर्नाटक के कोप्पल जिले में 105 वर्षीय महिला घर पर उपचार के सहारे कोविड-19 को मात दे दी है। कमला अम्मा नाम की ये जो महिला है ना, वो दोस्तों कतार के गांव की निवासी है और आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बुजुर्ग महिला को बुखार आने के पिछले सप्ताह उनकी कोरोना जांच करवाई गई थी। जांच में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। हालांकि महिला को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कतें नहीं थी, इसलिए उन्होंने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया और अपने बेटे के घर पर पृथकवास में रहते हुए उपचार करवाने का फैसला किया। पैसे से डॉक्टर उनका खुद का पोता श्रीनिवास हयाती की निगरानी में घर पर उपचार कराने के बाद कमला अम्मा पूरी तरह से ठीक हो गई है और भारत देश में पहला ऐसा रिकॉर्ड बना है कि 105 साल की महिला, इतनी बुजुर्ग महिला जिसको दोस्तों कोरोना वायरस ने मात दे दी है। चलिए अगली और अंतिम खबर है कि पहली बार कोरोना वायरस से संक्रमित कोशिकाओं की तस्वीर आई सामने, मास्क पहनने की बताई अहमियत। तो दोस्तों कोरोना वायरस महामारी के दौर में मास्क पहनना ही संक्रमण से बचने का सुरक्षित और अंतिम तरीका है। वैज्ञानिकों ने लैब में इमेज तैयार करके कोरोना वायरस के अंशों की संख्या को दर्शाया है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर जो कोशिकाओं की तस्वीर सामने आई है ना, उनमें RNA और DNA से कुछ ऐसे आंकड़े निकलते हैं जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलाव और इसके बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है और दोस्तों इलाज पर भी एक बड़ी सफलता मिल सकी है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी बड़ी खबरों के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।